अमर रहे, अमर रहे, आगे आगे अमर रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, अभी नहीं तो लगे हाली, लगे हाली, लगे हाली, अमर रहे, आगे हाली अमर रहे, गोली मारो, गोली मारो, देश की कदर गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, देश की कदर गोली मारो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आगे हाली, आगे हाली, अमर रहे, आगे हाली, पाकिस्तान अमर रहे भाई, अमर रहे, आगे आगे अमर रहे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सारा अरुणाचल में अफसोस भी है और दुख भी है, क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत का वो काम नहीं है, ये मानव दानव का काम है और ये बहुत ही निंदनीय है। और इसीलिए इसको हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे। और जहाँ तक टेररिस्ट जो क्या है ये इस इंसिडेंट को अंजाम दिया है, दे वर बैक बाय पाकिस्तान, ट्रेन बाय पाकिस्तान, इसलिए आज हम यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा रिक्वेस्ट यह है मोदी सरकार से, मोदी जी से, कि एग्जाम्पलरी हमको पनिशमेंट देना है जो भी इस काम को अंजाम दिया था, और हम जाकर उनको उन्हीं का घर में घुसकर ही उनको मारना है, जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी किए थे। बिकॉज अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया है और ये अभी हद से ज़्यादा पार हो गया है। आप किसी को धर्म के नाम पे आप गोली मारेगा, वो भी आप उनके बीवी के सामने, बच्चों के सामने। सो इससे बड़ा घिननीय, इससे बड़ा निंदनीय, इससे बड़ा बार्बरिक एक्ट हो ही नहीं सकता है। सो देयरफॉर जो दानव है उसको दानव की तरह ही ट्रीट करना है और उसको ऐसे ही जवाब देना है और ऐसे ही उसको मारकर उनको भी उनके ही घर में, उनका ही अड्डा में, उनका ही उसमें जगह पर उनको भी गिरा देना है। हमारा अरुणाचल का वीर सपूत भी एक अपना जान खोया है, क्या रिएक्शन है आप लोगों का पार्टी का तरफ से अरुणाचल प्रदेश? हम लोग बहुत दुख है, नेचुरली दुख तो होगा कि बेवजह आप किसी को मार दे। आप सोचिए वो अपने धर्म पत्नी के साथ वो हॉलीडे में थे, उसका हाल ही में डिब्रूगढ़ में ट्रांसफ़र हुआ, वो अपना सामान लेने आए थे और कुछ ही समय के लिए वो लोग पहलगाम गए थे और उसी समय में उसको उसके बीबी के सामने मार कर गिराए। तो हमारा रिएक्शन क्या? हमारा रिएक्शन बहुत ही हम दुख है, ये बहुत सभी लोग दुख है और गुस्सा भी है, क्योंकि ऐसा तो करना, तो ये हिस्ट्री में ऐसा कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं, स्पेशली अरुणाचल में ऐसा कभी ऐसा इंसिडेंट हमारा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हम पार्टी सब जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है और सारा जनता अरुणाचल के बहुत ही दुख है, वो आपको भी पता है। और ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कई जगह पे इस पर कंडेमनेशन आ रहा है, उसका प्रोटेस्ट चल रहा है। खाटूशाबाद जाके वहाँ अंतिम संस्कार का जगह में परिवारजनों को मिला है और क्या क्या मैसेज दिया था? उन्होंने फैमिली को उन्होंने इनकरेजमेंट दिया, श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्होंने 3 अनाउंसमेंट किया है। एक है कि उनका एक परिवार का जो सदस्य है उसको एक नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा 50 लाख का उनको कुछ क्या बोलते हैं ग्रेजुटी देंगे, एक्स ग्रेशिया देंगे। उसके बाद में फिर एक मेमोरियल उनके नाम से वहाँ में तजंग गाँव में उनके इसके लेट हागे हाईलियांग जी के लिए बनाएंगे। बीजेपी हमेशा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है, इस बार आप लोग टेररिस्ट को कम्युनिटी वाइज टारगेट करेंगे या आप कहेंगे, क्योंकि लोग मुस्लिम को ज़्यादा इसमें हेट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला बात है कि मैं आपका उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है। बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट कैन नॉट टारगेट एनी कम्युनिटी, इट कैन ओनली टारगेट एवरी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर मेजर्स, okay, not in terms of nefarious, or harmful activities. So we don't target any community. In our BJP, there are different, people from different religious background, religion, community. For example, हमारे यहाँ ST मोर्चा है जो जिसको ट्राइबल लोग उसका ऑफिस गैर होता है, माइनॉरिटीज मोर्चा है
उसमें नेशनल लेवल में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। लाइकवाइज यहाँ में सभी वर्गों के लोगों का जगह है बीजेपी में। सो इसलिए मैं उस स्टेटमेंट को मैं नकारता हूँ कि बीजेपी नो रिलीजन एंड देन टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, टेररिस्ट इज डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी, इनह्यूमन एक्टिविटी, उसका क्या रिलीजन है? कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी को जाकर कत्ल करो बेवजह, कोई भी ये नहीं कहता है। आप कुरान में भी नहीं मिलेंगे, बाइबल में भी नहीं मिलेंगे। सो व्हाट दे आर डूइंग, जो कत्ल कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी, दे आर नॉट इवन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इवन इन द प्रॉपर मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन हाँ, आपका बात पे को जोड़ते हुए एक बात ये कहना चाहूँगा कि नॉट ऑल, आपने मुस्लिम कम्युनिटी का बात किया, यू मेंट इट, यू इम्प्लाइड इट, नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ये तो हम सबको पता है। We have so many Muslim, good Muslim in India, but all terrorists has been Muslim. इसीलिए एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि जब हम किसी टेररिस्ट का बाद अगेंस्ट कार्रवाई करता है तो मुस्लिम के अगेंस्ट हम कार्रवाई कर, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। We have so many Muslim communities that जो अप्रिशिएट कर, जो अभी हमने वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल पास किया है, हजारों के तादाद में मुस्लिम कम्युनिटीज अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोदी जी को थैंक्स दे रहे हैं।